हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एचएसएससी एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम अपना रिटन स्कोर बहुत अच्छा ला सकते हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो और हम मेरिट में आए। तो इसके लिए मैंने आपको पैटर्न समझाया था कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे कि कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आता है, और उसके बाद हमने प्लान डिस्कस किया था कि आप 70 प्लस प्लान्स के अकॉर्डिंग कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, तो ताकि आपको पता चले कि किस सब्जेक्ट में से क्या क्या आता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसे कि किस सब्जेक्ट में से क्या क्या आना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके में फ्रेंड्स क्या रहेगा? सबसे पहले तो हिस्ट्री, हरियाणा का इतिहास। हरियाणा के इतिहास में आपको क्या पता होना चाहिए? हरियाणा के इतिहास में आपको हरियाणा का जो रेवोल्यूशन है, जब हरियाणा, ये आप लगा लीजिए कि 1857 की जो क्रांति है उसके बाद से लेके आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हरियाणा को बनाने के लिए जो आंदोलन स्टार्ट हुए वो उनमें कौन कौन शामिल था, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी। तो ये आपका हिस्ट्री में बनेगा। और हिस्ट्री में आपका प्रीवियस भी होता है। हरियाणा बनने के बाद हिस्ट्री में जो पुराना हो जाता है वो हिस्ट्री कहलाता है। तो इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो सब आपको करने पड़ेंगे। जैसे हरियाणा कब बना था, हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत कैसे हुई, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इतिहास में, हिस्ट्री में कवर अप करने पड़ेंगे। लैंड ऑफ महाभारत भी हरियाणा को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो आप ये महाभारत भी आपको पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। तो आप इतिहास के लिए वेल प्रिपेयर होके जाएं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है पंचायती राज, जो मैंने अभी आपको बताया। पंचायती राज में कितने चरण होते हैं, पंचायती राज क्या होता है, पंचायत में सरपंच को क्या अधिकार प्राप्त हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपके पंचायती राज में कवर होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात पे आते हैं फ्रेंड्स। अब जिले, डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में कितने ज़िले हैं। ज़िलों में अब जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, या न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, या न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, और न्यूनतम लिंगानुपात दर वाला जिला कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। या आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि किस ज़िले में क्या फेमस है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए अम्बाला जो ज़िला है वो किस लिए फेमस है? साइंस सिटी के लिए फेमस है। अम्बाला को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। या किस ज़िले में कौन सा पर्यटन स्थल है वो काफ़ी फेमस है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए वेल प्रिपेयर रहें, हर एक ज़िले की जानकारी जुटाएं, और कब ज़िला बना था, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका मौसम कैसा है, जैसे सर्वाधिक तापमान वाला ज़िला कौन सा है, या न्यूनतम तापमान वाला ज़िला कौन सा है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो ज़िले में से आते ही आते हैं। आगे चलते हैं। ज़िले के बाद आते हैं मंडल। मंडल फ्रेंड्स ज़िले से बड़ा होता है, या ये कह लीजिए 4-5 ज़िलों का एक मंडल बनता है। तो हरियाणा में जो मंडल हैं, 5 या 6 मंडल हैं हरियाणा में। तो आपको 6 के 6 मंडल ये पता होना चाहिए किस मंडल के अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं। तो मंडल डिवीज़न आप करके जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे नदियाँ। हरियाणा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, नदियों की जानकारी आपको सारी लेनी है। और आपको ये पता होना चाहिए उनके नदियों के पुराने नाम क्या थे, धार्मिक नाम क्या थे उन नदियों के, और वो कहाँ से लेके कहाँ तक बहती है और कौन कौन से ज़िलों से होके जाती है। ये सबसे जानकारी है। जैसे ये भी प्रश्न आया था पहले कि कौन सी नदी लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, यमुना नदी है, घग्गर है, ठीक है। तो जो नदियां हैं उनके बारे में आप जानकारी जुटाएं और उसके बारे में पढ़ें। झीलें, ठीक है, झीलों से संबंधित जानकारी है, कौन सी झील मशहूर है, कौन सी झील फेमस है। तो ये सब जानकारी आपको पढ़नी है। पर्यटन स्थल में दोस्तों
सभी तरह के पर्यटन जो मुख्य आकर्षण के केंद्र होते हैं, चाहे वो मंदिर हों, मस्जिद हों, या आपके चिड़ियाघर हों, जो इस तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं या मोरनी हिल्स हैं, तो ये जो पर्यटन स्थल हैं दोस्तों, ये आप करके जाएं। उसके बाद मुख्य शैक्षणिक संस्थान जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि। तो हरियाणा में कितने विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, तो उनकी आप जानकारी ज़रूर प्राप्त करें। ठीक है, तो प्राइम एंड इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के कवि, पोएट, हरियाणा के कवियों की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे, तो इस तरह से। और कवियों के साथ साथ ये भी ध्यान में रहे कि आपको ये भी करना है, उन्होंने जैसे कवियों ने किस गायन क्षेत्र में या क्या उन्होंने उपन्यास लिखे हुए हैं। जैसे अगर कवि हैं, लेखक है, राइटर है, तो उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हुए हैं जिनकी वजह से वो फेमस हुए। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के राजाओं के शासनकाल एवं लड़ाइयाँ। तो जैसे सबसे मशहूर हरियाणा में तो पानीपत की लड़ाई हैं, उसके अलावा भी जो जो लड़ाइयाँ कहीं भी हुई हैं या ब्रिटिश शासनकाल से लेके और उसके बाद भी, तो हरियाणा के शासनकाल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो सारे आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हरियाणा की फसलें, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं हरियाणा की। जैसे खरीफ और रबी 2 फसलें होती हैं हरियाणा की, तो आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा का मौसम, दैट इज़ क्लाइमेट। ठीक है, वेदर, तथा हरियाणा की साधारण जानकारी जैसे संस्कृति, कल्चर इत्यादि। संस्कृति में दोस्तों हरियाणा के लोकगीत, ठीक है, हरियाणा का डांस और हरियाणा में वेशभूषा, आभूषण इत्यादि, इससे संबंधित जानकारी जो है वो आपने प्राप्त करनी है। इसके अलावा आपको हरियाणा से संबंधित जो जानकारी है, जैसे हरियाणा में सर्वप्रथम क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ। ठीक है, हरियाणा में सर्वप्रथम ये पहली चीज़ कब हुई, ये पहली चीज़ कब हुई। या कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे हरियाणा का राष्ट्रीय पशु क्या है। हरियाणा का राष्ट्रीय पशु ब्लैक बक है, जिसे हम काला हिरन भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इससे संबंधित जानकारी आपने सारी जुटानी है या पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग में अब आपको पता है रीजनिंग और मैथ का आपस में बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं मैथ से इजी होते हैं, आप आराम से कर लोगे। और रीजनिंग में इतने ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं आते हैं। जो जो टॉपिक्स आते हैं मैं उनके आपको नाम बता रहा हूँ। लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट एंड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटर सीरीज़। जो आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो ए बी इज़ रिलेटेड टू सी डी। मान लिया जाए ए बी का रिलेशन किससे है, सी डी से है, तो बताओ जी एच का रिलेशन किससे होगा। तो जी एच का रिलेशन दोस्तों आई जे से होगा, तो आपका आंसर आई जे होगा। तो लेटर सीरीज़ में अलग अलग तरह की वैरायटीज़ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो लेटर सीरीज़ आप ज़रूर करके जाएं। उसके बाद नंबर सीरीज़ होती है आपकी। नंबर सीरीज़ में फ्रेंड्स आपसे कोई भी नंबर सीरीज़ होगी किसी पैटर्न पे बेस्ड होगी। वो स्क्वायर हो सकती है, वो टेबल में से हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन टेबल की हो सकती है, जैसे 2, 4, 8, 10, उसके बाद 14, फिर 16। तो जो मैंने नंबर बोले हैं, अब आपको ये बताना है कि उसमें से ओड नंबर या ओड वन आउट करना है आपने। तो 14 ऐसा नंबर है जो ओड है, क्योंकि बीच में 12 स्किप हो गया और 10 के बाद मैंने सीधा 14 बोला था और 4 का गैप हो गया। तो पहले हम कर रहे थे 2, 4, 6, 8, 10, फिर उसके बाद हमने किया 14, फिर 16। तो 4 का गैप हो गया 10 और 14 के बीच में, अदरवाइज़ ये 2 की टेबल थी। तो नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। तो आप मैक्सिमम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन की वैरायटीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपकी नंबर सीरीज़ पे आपका होल्ड अच्छा हो। डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, दिशा के जिसे क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्शन में आपको क्या है, अब आपको पता है सबसे ऊपर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ होती है, और जो राइट में हमारी डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है, और लेफ़्ट में जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्शन के कैसे होते हैं। मान लो एक लड़का है, वो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, और उसके बाद वो दाईं तरफ मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चलने के बाद फिर वो दाईं तरफ मुड़ता है, फिर 5 मीटर चलता है। बताओ वो अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूर खड़ा है, या बताओ कि वो किस दिशा में की ओर मुँह करके खड़ा है।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्शन से आते हैं। ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें फ्रेंड्स, सीटिंग अरेंजमेंट में आपका क्या रहता है, मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल के चारों ओर व्यक्ति बैठे हुए हैं, मान लो ए के लेफ़्ट में बी बैठा है और सी के राइट में डी बैठा है और जी के बगल में, जी के लेफ़्ट में ए बैठा है। तो हमने रिलेशनशिप बतानी होती है कि कौन किसके लेफ़्ट या राइट में बैठा है, या सीटिंग अरेंजमेंट हमको बतानी होती है कौन कैसे बैठा है। इसमें भी आपको अलग अलग तरह की वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या होता है, रिलेशनशिप में आपको एक बहुत लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट दी होगी जिसमें ये दे रखा होगा, ये मान लीजिए ए बी का पिता है, ठीक है, बी बहन है सी की, डी भाई है ई का, और आपको फिर ए और ई के बीच में रिलेशन बताना है या ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो रीजनिंग से अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे मैथ की। फ्रेंड्स मैथ बहुत सिंपल है। अगर आपके मैथ में आप अगर 8 से 10 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटीज़ के सॉल्व कर लेते हो तो आप 101% मैथ के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो बनता है बोर्ड मास का, जो हर बार पूछा ही जाता है। तो जो मैंने आपको बताए इनमें से आपको 101% सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप इनको करके जाएंगे तो बोर्ड मास में से सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्ड मास में से क्या आता है। बोर्ड मास, अब आपको नाम पता है, जैसे बोर्ड मास होता क्या है, ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद डिवीज़न आती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी या कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा। मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है 18 मल्टीप्लाइड बाई 53 प्लस, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है 53 प्लस 19। तो ऐसे आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है और आपने उसका आंसर बताना है कि क्या होगा, या x + 2x की फॉर्म में भी दे रखा होता है, या अलग अलग वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं इन क्वेश्चंस में। तो आपने आंसर बताना होता है कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये बोर्ड मास के क्वेश्चन होते हैं, आप ज़रूर करके जाएं। उसके बाद होता है लाभ हानि। आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस पता होने चाहिए। इसमें आपको लाभ प्रतिशत निकालना होता है या हानि कितनी हुई वो निकालनी होती है, तो ये आप करके जाएं। परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको प्रतिशत निकालना होता है कि इसका कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैथ से आते हैं। रेशो के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको, उनका आपने रेशो बताना है कि किस रेशो में है वो। एज के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने मैथ में कर रखे होंगे, मान लीजिए ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है और आपने आयु निकालनी होती है। तो इस तरह के प्रश्न आयु से आते हैं। उसके बाद देखो समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। रेलगाड़ी से संबंधित हो सकते हैं, नाव से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। आपने ये निकालना है कि कितना टाइम लिया, कितनी, ठीक है। जैसे कई बार ये भी आ जाता है, ये जैसे 1 टब को भरने में कितना समय लगता है, तो 3 टब को भरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे में 1 टब को भर देता है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो समय और दूरी के होते हैं फ्रेंड्स। अमाउंट एंड इंटरेस्ट, राशि और ब्याज, आपको प्रिंसिपल अमाउंट और मूलधन, ब्याज दर, ये सब निकालना आना चाहिए। तो ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आप ये सब करके चले जाते हैं, और आई कैन गारंटी जो लाभ हानि का क्वेश्चन है वो हर बार आता है, रेशो का क्वेश्चन हर बार आता है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, और बोर्ड मास का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करने आपको सारे हैं अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लेने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स साइंस की। साइंस में आपका क्या रहता है, साइंस में आपको देखो सबसे पहले मैंने लिखा है मानव शरीर की संरचना, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडीज़ में आपको ये जितने भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद यही नहीं है कि सिर्फ आपको साइंस का सिर्फ 6th क्लास का ही ह्यूमन बॉडी पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी में और भी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लिया जाए मानव शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, मानव शरीर के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। इसके अलावा ये तो बेसिक चीज़ें होगी, आपको RBC सेल, WBC सेल, लाल रक्त कोशिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम आप जितनी जानकारी जुटा पाएँ ह्यूमन बॉडी के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे करंट को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, तो अलग अलग जैसे वर्षा को मापने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं वो साइंस में आते हैं आपके। उसके बाद हमारा पर्यावरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे पर्यावरण से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एनवायरनमेंट को आप अच्छी तरह पढ़ के जाएँ। प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वर्क और एनर्जी के क्वेश्चन होते हैं, ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सारे करने हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको छोटे छोटे जो एब्रीवेशंस नेम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं, वाटर को हम H2O बोलते हैं, तो कई बार डायरेक्ट आ जाता है वाटर का फार्मूला क्या है बताओ, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं बताओ। तो ये सब चीज़ें आपको साइंस की पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में फ्रेंड्स देखो, अगर इंग्लिश में वोकेबलरी का होना, वोकेबलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं डिक्शनरी में से देख देख के, और जितने आप प्रैक्टिस सेट करेंगे इंग्लिश के उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जो जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले देखो एंटीनॉम्स, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या है फ्रेंड्स, विलोमार्थी शब्द को एंटोनिम्स बोला जाता है। तो आपको कोई भी वर्ड दे रखा होगा उसका आपको एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम बताना है उसका। ऐसे ही सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द, कोई भी वर्ड दे रखा होगा आपको उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है फ्रेंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन जो भी दे रखे होंगे उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको फिलअप करना है। एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स स्पेलिंग का, 4 आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको ये बताना है कि स्पेलिंग मिस्टेक किस में है, या ये बताना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग भी पूछ सकता है, या करेक्ट स्पेलिंग किसकी है वो भी पूछ सकता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ग्रामर से बनता है। ग्रामर में क्या होगा, आपको सेंटेंस दिए होंगे, और सेंटेंस में से आपको ये बताना है चारों सेंटेंस में से करेक्ट ग्रामर वाला सेंटेंस कौन सा है। तो ये आपके इनमें से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स हिंदी की। हिंदी आप ज़रूर करके जाएं अगर कर सकते हैं, और हिंदी में इतना कुछ नहीं है। देखिए, हिंदी में पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द यानी कि विपरीत शब्द, मुहावरे, बहुवचन यानी कि एक वचन आपको दे रखा होगा बहुवचन निकालना है, या बहुवचन दे रखा होगा आपको एक वचन बताना है। उसके बाद संधि विच्छेद, आपको या तो वर्ड दे रखा होगा, कोई भी शब्द दे रखा होगा, उसकी संधि विच्छेद करके बतानी है, या संधि विच्छेद दे रखी होगी, आपको बताना है कि वर्ड कौन सा होगा। ऐसे ही संज्ञा, सर्वनाम, समास, अलंकार, काल और कारक। जैसे हम काल की बात करें, काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। फिर आगे काल के वर्तमान में भी आगे वर्तमान के भी आगे टाइप्स होते हैं, भूतकाल के भी टाइप्स होते हैं, वो सारे आपने पढ़ने हैं। ऐसे ही समास कौन कौन से होते हैं। अलंकार की बात करें हम, जैसे उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है, तो आपने अलंकार पढ़ने हैं। ये सब टॉपिक्स आपने हिंदी में करने हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखो, करंट अफेयर्स के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो अच्छी तरीके से और न्यूज़ देखते हो तो करंट अफेयर आपके लिए कर पाना मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो खेल से संबंधित, मतलब जो हाल ही में खेल हुए होते हैं उनमें किस खिलाड़ी ने भाग लिया था, ठीक है, किसने कौन सा पदक जीता, और मोस्टली हरियाणा से ही पूछेगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो नेशनल जीके, मतलब भारत में से भी किसी खेल से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लगभग हरियाणा के खिलाड़ियों की बात होगी तो आप हरियाणा ये जितने भी खिलाड़ी हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और उसने क्या क्या पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं, उसकी आप जानकारी ज़रूर लेकर जाएं। नई योजनाएं कौन कौन सी शुरू हुई हैं करंट अफेयर्स में, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। या किस किस चीज़ की घोषणाएं हुई हैं, क्या क्या आगे होना है। मान लो जैसे अब बात करें कि बागवानी यूनिवर्सिटी बननी है हरियाणा में, बनने वाली है, वो तैयार हो चुकी है उसकी बिल्डिंग, ठीक है, ये करनाल के अंजनथली गांव में बन रही है। ऐसे ही पुरस्कार की बात करें हम तो किसको पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से बनते हैं। तो आप इनकी पूरी जानकारी पढ़ें और इनकी जानकारी लेकर जाएं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की।
कंप्यूटर में इतना ख़ास नहीं आना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में, इनपुट आउटपुट पार्ट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे इनपुट में आपका कीबोर्ड होता है, आउटपुट में आपका मॉनिटर होता है, और बीच में जो आपका होता है मेन होता है सीपीयू। सीपीयू के आपको सारे पार्ट्स का पता होना चाहिए, जैसे मेमोरी यूनिट है, एएलयू है, और आपका कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें आपको इंटरनेट और ब्राउजिंग। इंटरनेट और ब्राउजिंग, जैसे ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, और आपका मोज़िला फायरफॉक्स है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपके ब्राउज़र होते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं, बताओ इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन दे रखे, 3 में तो ब्राउज़र के नाम होंगे, चौथा एक ऐसा होगा जिसमें ब्राउज़र का नाम नहीं होगा, तो आपने उस पर टिक करना है। तो आपको ये ब्राउज़र पता होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको पता होने चाहिए, लास्ट में मैंने लिखा हुआ है। अब देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, यूनिक्स एंड लाइनेक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू है जैसे, तो ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। एंटरप्राइज एडिशन होते हैं, जैसे विंडोज़ एनटी है, वो सर्वर पे काम करती है, तो ये सब विंडोज़ के नाम है फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर में आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ईमेल के बेसिक्स आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। ईमेल में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये पूछ लेगा कि सीसी कार्बन कॉपी का क्या पर्पज़ है, बीसीसी का क्या पर्पज़ है, या ईमेल के जो प्रोटोकॉल होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ईमेल के जो प्रोटोकॉल होते हैं, 2 होते हैं फ्रेंड्स। एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, पीओपी जिसे बोलते हैं, और दूसरा होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 2 प्रोटोकॉल ईमेल में हम यूज़ करते हैं, तो आपने वो दोनों प्रोटोकॉल पढ़ने हैं, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर का बेसिक है। और अब लास्ट में हम बात करेंगे सेंटर जीके की। जैसे मैंने आपको बताए थे, सेंटर जीके में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। इन चारों सब्जेक्ट के लिए फ्रेंड्स आपने कुछ नहीं करना है, और इनमें क्वेश्चंस में अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। अगर हम इतिहास की बात करें तो मान लिया जाए जैसे क्वेश्चन बन गया सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन आ गया। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट है इसका, आप 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी की ई बुक्स आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। और जितना आप एनसीईआरटी की, और इसमें आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ सोशल साइंस की यानी कि सामाजिक की आपको बुक पढ़नी है, 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी की। अगर आप सेंटर जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 8th 9th और 10th की आप सोशल साइंस की बुक पढ़ें, और ये बुक आप पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी इतिहास और भूगोल और पॉलिटी और अर्थव्यवस्था, ये चारों टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने, आप चाहे तो इसकी पिक खींच सकते हैं, कई बार मैंने बीच में ड्रॉप किया है, ये लीजिए, आप पिक खींच के अपने पास रख लीजिए जो जो आपको पढ़ना है। ठीक है, आप पिक खींच सकते हो इसकी, और ये आपका सिलेबस है जो उसका मैंने आज आपको ओवरव्यू दे दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।